है, इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो? क्योंकि खाने वाली भूख खत्म हो गई है, उड़ गई है ये अस्पताल का बिल देख के। 2 दिन में कितना खर्चा हुआ पता है? पट्टियों का और दवाओं का खर्चा 2 दिन में 10 से 12 हजार का हो गया है। और वो नदीम रास्ते में जूते की एड़ी की तरह निकल के कहीं रह गया। क्या वो भाई, तो अब कौन करेगा खर्चा? क्या हुआ अब्बा, आ गई अपने चहीते नदीम की असलियत सामने? देवा कर रैपट उठा के आ गई सामने। बहुत जचेगी तुम्हारी जोड़ी, क्योंकि कम खूबसूरत तो मेरा कजन भी नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? अरे ओ हाँ, जाहिर है उसने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं होगा मेरे बारे में। हालांकि मैंने उससे कहा था कि हुर्मत से मेरी बात करवाओ, लेकिन तुम्हारा सेलफोन कल से ऑफ था। मेरा नंबर तो ऑन है। आप लोगों की तरफ सिग्नल का इश्यू होगा। वैसे आपके पास मेरा नंबर? तुम उसके दिल में रहती हो और तुम्हारा फोन नंबर नहीं होगा? वो तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका है। वैसे मुझे थोड़ी बहुत नहीं, बल्कि बहुत जलन हो रही है कि मोज़ेस तुमसे इतना प्यार करता है। मोज़ेस? हाँ, बहुत चाहता है वो तुम्हें। अब बस दुआ है कि जल्द से जल्द तुम्हारे वालिद साहब हाँ कर दें और मैं जल्दी मोज़ेस की दुल्हन बना के तुम्हें अपने घर ले जाऊं। आमीन। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि बाइज्जत तरीके से तुम इस घर से दुल्हन बन के रुखसत होगी? हर लड़की यही चाहती है, लिहाजा मुझे भी अच्छा लगा। अब अगर तुम्हारे फादर तुमसे पूछे ना तो हाँ कर देना। मैं तुम्हारी सास के नंद थोड़ा ही हूँ जो तुम मुझसे इस तरह से शर्मा रही हो। मैं मोज़ेस की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, मुझे क्या पता। लो, मोज़ेस का ही फोन है। हेलो हेलो, वो बाबा जान ने सोचने के लिए थोड़ा वक्त लिया है, तो मुझे लगता है कि अभी हमें इजाजत ले लेनी चाहिए। ठीक है, मैं आती हूँ। लो भाई, मोज़ेस ने तो तुम्हारे फादर के सामने ही उन्हें बाबा जान कहना शुरू कर दिया है। मैं भी उन्हें बाबा जान ही कहती हूँ। ओह आई सी। अच्छा हुर्मत, अब इजाजत दो। अगर हाँ हो गई तो चट मंगनी पट ब्याह करने आऊंगी। चलो मैं चलती हूँ। ओके। हुर्मत बानो को तो पता होगा तेरे अब्बा क्या करते हैं। नहीं नहीं अम्मी, नहीं, मैंने हुर्मत को कभी भी नहीं बताया कि मैं एक मोची की बेटी हूँ। वो क्यों? अम्मा, इज्जत भी कोई चीज होती है, और हाँ, आप भी ना बताइएगा उसको। अच्छा एक काम कर, तू उसे घर ही बुला लेना। फिर वही बात, दरवाजे पर अब्बा बैठकर जूतियां सी रहे होते हैं। मैं उसको यहाँ नहीं बुला सकती, इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ कि आप जाएं और जाकर उसको यहाँ ले आए ना। और आप उसको मेरे एक्सीडेंट का बताएंगी ना तो उसके बाबा जान उसको आने की इजाजत भी दे देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी नहीं, कल चली जाऊंगी। अच्छा चलें, ठीक है, लेकिन याद से चली जाइएगा कल। हाँ, चाय पिएगी? क्या हो गया है अम्मा, अस्पताल में हूँ, मैं बीमार पड़ी हूँ, इसमें भी चाय पिलानी है? ये नहीं कि कोई अच्छा फ्रेश जूस पिला दो ताकि मेरी जान बने। अच्छा देखती हूँ। अब ये कल चली जाएं। आपने देखा मेरी हुर्मत को? प्यारी है। आपने माहौल देखा था उसका? वो माहौल छोड़ के मेरे साथ भागने को तैयार है। वो बहुत प्यार करती है मुझसे। करती होगी, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। जी? हाँ मोज़ेस, मैं हुर्मत से कई ज्यादा मोहब्बत करती हूँ तुमसे। हनुमा जी? आई लव यू मोज़ेस। क्या? आई लव यू सो मच। ये क्या कह रही हैं आप? देखो अपनी शक्ल देखो।
मजाक कर रही थी मैं। वाह भाई वाह, शाबाश। देखो मेरी औलाद को कितनी बेखबर म्यूजिक सुन रही। आसपास का कोई होश भी है तुम्हें? मम्मा होश है, जिंदा हूँ तभी तो म्यूजिक सुन रही हूँ। मेरा होश है तुम्हें? मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ? तो क्यों गुजर रही हैं? और वैसे भी मैं आपके लिए कर भी क्या सकती हूँ? अदा, मुझे जरा याद करके बताओ, मुअज़्ज़ज़ ने तुम्हें लड़की का क्या नाम बताया था? उसके बाप का नाम क्या बताया? कोई अता पता कुछ तो बताओ। अता पता तो बिल्कुल भी नहीं बताया था अम्मी। हाँ, बाप का नाम बताया था, वो भी ये कहकर कि वो हम जैसे लोगों को अपनी बेटियां नहीं देते। ओह, तो तुमसे ये नहीं कहा गया कि हम लोग उन लोगों से ज्यादा अपने बहुओं को पर्दा कराते हैं? मगर वो लोग अपनी बेटियों को भी बाइज्जत रखते हैं। पता नहीं कौन है वो लड़की। सीरत बानो, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर। अच्छा, तो सुनाइए। तो सुनिए, आपने हुर्मत के लिए शायद उसकी शादी के लिए बहुत दिल से दुआ की। एक बहुत अच्छा रिश्ता है। सच? हाँ, बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं, बहुत तहजीब याफ्ता और पढ़े लिखे लोग, अभी भी मिलकर गए। फिर आपने क्या कहा? अरे भाई, एकदम हाँ थोड़ी कर सकते हैं, जाहिर है कि सोचने के लिए थोड़ा वक्त लिया उनसे। पर लड़का करता क्या है? अमेरिका से आया है, अब यहाँ अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। भाई नाम बहुत अच्छा है उसका, मुअज़्ज़ज़। वाकई नाम तो बहुत अच्छा है। वो दिखने में कैसा है? बहुत अच्छी शख्सियत का मालिक। अपनी बड़ी बहन के साथ रिश्ता लेकर आया था, वो भी डॉक्टर हैं। शुक्र है मेरे खुदा। शाहजी, इस मेरी जिंदगी में अरे आपको कुछ नहीं होगा सीरत बानो, हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हुर्मत का रिश्ता यहाँ हो जाए। एक बार वो लोग आए हैं, अब हम लोग उनके यहाँ जाके जांच पड़ताल करेंगे। लड़की जात का मामला है, देखभाल कर सोच समझ कर हाँ करेंगे ना। वैसे आपने मुझे बताया क्यों नहीं जब वो लोग आए थे तो? अरे भाई, हमें थोड़ी मालूम था कि जो लोग आ रहे हैं वो हुर्मत का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तो जब उन्होंने रिश्ते की बात की तभी बुला लेते आप मुझे? अरे वो सब कुछ छोड़िए, हम आपको तस्वीर दिखा दें। इस कदर बातहजीब और बाअखलाक लड़का है कि अपनी तस्वीर नहीं दी, हमारे साथ सेल्फी के बहाने तस्वीर छोड़ के गया है। ये देखिए। शाहजी, लड़का तो बहुत ही अच्छा है। हम भी यही कह रहे हैं। अच्छा, मैं हुर्मत को दिखा के आऊँ तस्वीर? अभी नहीं, बाकायदा रिश्ता मंजूर हो जाए उसके बाद। ठीक है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है तूने इतनी अच्छी खबर सुनाई। क्या हो गया भाई, दरवाजा तोड़ोगे क्या? चाचा तुम? अबे कानों में रुई ठूस के बैठे हैं सारे घर वाले, आवाज नहीं आ रही है क्या? चाचा थोड़ा टाइम तो लगता है ना आने में, हुआ क्या है? सब खैरियत तो है? थोड़े पैसे दे यार, अस्पताल जाना है नाश्ता लेके। हैं? ना वो 3000 खर्च? अब वो तो कल शाम को खर्च हो गए। मैं रक्षे वाले को दिए 450 रुपए अस्पताल तक, फिर वो दवा दारू खाना पीना खत्म। भाई इससे क्या होगा? अभी यही है चाचा, अभी रख लो। अबे यार, रोजाना के 2,500-3,000 रुपए खर्च होंगे भाई। तो चाचा खुशबू को घर ले आना था ना, ये रोज रोज के खर्चे कौन भुगतेगा अब? अस्पताल वाले छोड़ेंगे तो लेकर आऊंगा ना। और बात सुन, खर्चा वही देगा जिसने एक्सीडेंट किया है, समझा? ओ चाचा,
एक्सीडेंट ना तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ था। क्यों कूदी थी वो मोटरसाइकिल से? ओ, आवाज नीचे, नीचे रख आवाज। तूने क्यों बोला था मुझे बेगैरत? अबे मेरी हथेली पे 3,000 रुपए रख के समझा के तूने बेटी खरीद ली है मेरी, हैं? ओ चाचा, पता नहीं क्या ऑल फॉल बक दिया उसने। मैंने तो उससे सिर्फ इतना कहा था कि चाचा से शिकायत करेगी तो क्या करेगी। चाचा ने मुझे खुद भेजा है, तेरा मेरा ब्याह होने वाला है। अबे तो इसमें फैली हथेली और 3,000 रुपए का जिक्र क्यों आया? तो चाचा जब लेने जाओगे तो मुझे फोन कर देना ना। अबे दे दूंगा एम्बुलेंस का किराया भी। अच्छा चल चल 2,000 रुपए तो दे यार। अबे चाचा ये रखो ना, मैं आ रहा हूँ ना, अस्पताल आ रहा हूँ, जाओ। अस्पताल चलेगा? तो मैं तेरे साथ बाइक पे बैठ के चलता हूँ। चाचा अभी मुंह भी नहीं धोया मैंने, नाश्ता भी नहीं किया। जाओ ना, मैं आ रहा हूँ ना यार। बहुत ही बड़ी कोई फिल्म है यार। मोसेस, कितनी उजाड़ लग रही है ये दुनिया, हालांकि हर चीज अपनी जगह है, मगर सिर्फ एक शख्स के खो जाने से लगता है सारी दुनिया खाली हो गई। मुझे तो ये यकीन भी है कि वो सिर्फ मेरा है। मेरे पास ना होकर भी वो मुझे अपने साथ रखता है, मगर फिर भी सिर्फ एक मोबाइल के कांटेक्ट ना होने से कितना दूर लग रहा है। वो नहीं खोया, सिर्फ उसकी आवाज़ उससे राब्ता खोया है। तो मैं इतनी उजड़ी सी क्यों महसूस कर रही हूँ? लेकिन अगर वो मुझसे छिन गया तो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब उठ जा रेशमा, रेशमा ये नाश्ता लेके मैं क्या तू सोल्यूशन से चिपकी पड़ी है? नाश्ता लेके आऊं, उठ जा, शाबाश। रहने दे अब्बा, उठ जा उठ जा। हाँ। रहने दे, सारी रात की जागी हुई हैं। आप मुझे दे दें बर्तन, मैं निकाल देती हूँ। ये बर्तन कौन धो के लाएगा? तेरा बाप। क्या हो गया खुशबू के अब्बा? गुस्सा चढ़ा हुआ मेरे को, इन डॉक्टरों में बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब बताओ, दोनों रबड़ के हैं। ये जॉगर जो मशीन पे बने हुए हैं ना, इनमें और वो जो कारखाने में 2 पट्टी की चप्पल बनी हुई है, कोई फर्क होगा कि नहीं होगा? हुआ क्या है खुशबू के अब्बा? अरे यार, ये डॉक्टर वही खर्चा मांग रहे हैं मेरे से जो अमीरों से मांगते हैं, और कोई मेडिकल वाला किसी दवा पे मेरे साथ रियायत नहीं कर रहा है। मैं गरीब मोची कहाँ से दूं मुझसे पैसे, बताओ। लापा, आहिस्ता बोले, आपने यहाँ पे भी मोची लगा कर रखा है, कोई सुन लेगा। बात सुन, ये जो मुसीबत सर पे आई है ना, इसमें तेरी भी गलती है। अब हम दोनों मिल के इस सारे हालात का मुकाबला करेंगे, बस बता रहे हूँ मैं। समझी नहीं मैं अब्बा। मतलब अस्पताल का इतना रोज का खर्चा भाई मेरे बस की बात नहीं है। इस हालत में घर जाना और घर से तुझे मरहम पट्टी कराने रोज आना, ये तकलीफ तुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप अब्बा? ये मेरी टांगों का मामला है। अगर कोई गलती हो गई तो सारी जिंदगी के लिए मैं अपाहिज हो जाऊंगी। अब कुछ नहीं होगा घर पे, जिंदगी भर जूतियां पहन के मत फिरियो, डब्बे में बंद करके कमरे में रख दीजिए बस। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि आराम करेगी घर पर, कुछ नहीं करेगी, कोई काम नहीं। यहाँ क्यों रखा हुआ है डॉक्टरों ने कि लेटी रहे, आराम करे बस।
लेकिन अब्बा अगर मेरी टांगों में पस पड़ गया और कोई खराबी हो गई तो फिर उस बारे में आपने सोचा है? तो पैसे कहाँ से आएंगे? तूने नदीम के और अपने बीच में बदमज़गी पैदा कर ली है, वो अलग। अब आप फिक्र ना करें, मैं हुर्मत से ले लूंगी पैसे। बस आज की बात है, आप आज एक और दिन मुझे यहाँ रहने दें, फिर अम्मा जाएंगी हुर्मत के घर और सारा मामला ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें आप। क्या हुर्मत घर पे नहीं आ सकती? अब्बा अब मान भी जाए ना, हुर्मत इसे हॉस्पिटल में देखेगी तो यकीन आ जाएगा उसे। क्या मतलब? वैसे प्लास्टर चढ़ा हुआ पैर में देखी तो यकीन नहीं आएगा? अंधी है क्या वो? अरे अब्बा सिर्फ 1-2 दिन की तो बात है, आप अब मान भी जाए ना। मैं आपको बोल रही हूँ ना, हुर्मत सारा खर्चा उठा लेगी, सारी परेशानी दूर हो जाएगी आपकी। अच्छा मैं रेशमा, ये ले नाश्ता निकाल भाई, भूख भी लग रही है मेरे को। आप बैठे मेरे पास। अच्छा बेटा ये बता, हुर्मत, आखिर मेरी जिंदगी तुम्हारी खुशबू से महक उठी है। मुझे मुबारकबाद दो, मुबारकबाद दो कि मैंने तुम्हें पा लिया। नहीं, पहले तुम मुझे मुबारकबाद दो कि मैंने अपनी मोहब्बत पाली। तुम्हें मुबारक हो कि तुमने अपना प्यार पा लिया। तुम्हें भी मुबारक हो कि तुमने वो वफा पाली, वो हस्ती पाली जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज समझेगी। शुक्रिया, शुक्रिया मुझे वो हस्ती देने का। तुम्हारा शुक्रिया। वो दिन अब दूर नहीं जब तुम दुल्हन बन के मेरी बाहों में होगी। मैंने एक सपना देखा, सपने में तुम्हें अपना देखा। फोन बंद करके क्यों तड़पा रही हो? हुर्मत, प्लीज मेरा मैसेज जब भी सुनना मुझे फौरन से कॉल करना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। नहीं हुर्मत बानो, इतना आसान नहीं होगा तुम्हें मेरे बेटे को मुझसे छीन लेना। कितना बागी कर दिया है ना तुमने उसे कि वो मुझे पलट कर एक कॉल भी नहीं कर रहा। रात भर जागने के बावजूद अब तक नहीं सो पाई मैं। तुमने नींद छीन ली मेरी आंखों से, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से अस्तवाजी खुशियां हासिल नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। मगर मैं उस लड़की को ढूंढूं कैसे? हाँ, गनवा पर नजर रखकर मैं मुअज़्ज़ज़ और उस चुड़ैल तक पहुंच सकती हूँ। शीदे, कोई चौकस होकर ड्यूटी देने वाला बाएतमाद बंदा है? जी खुलजान, पर बात क्या है? वो जिस रोज मैं डॉक्टर गन्मा की तरफ जा रही थी, बस उसी डॉक्टर के क्लिनिक पर उसकी ड्यूटी लगा दो। कुछ रोज वो डॉक्टर गन्मा की मूवमेंट को चेक करे और देखे रोज वो किस घर में जाती है, फिर उस घर की लोकेशन तुम्हें सेंड करे। ठीक है खुलजान, मैं आज ही बंदा काम से लगा देता हूँ।
इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा था तुझे। लंबी हील पहनने के बाद औलाद दो पट्टी के चप्पल पहनने वाले बाप को ऐसे ही घूरती है। अब्बा, ये कोई तरीका है चाय पीने का? ऐसे पीते हैं चाय? अब गरीबों में सब चलता है भाई, यही तो बोल रहा था मैं। अगर तू पढ़ती नहीं ना तो मोची बिरादरी में बड़ी हंसी खुशी शादी कर लेती। मुझे नहीं करनी शादी वादी, अब पढ़ाई दिया है तो। बकवास बंद कर भाई तू। शादी तो तुझे नदीम से ही करनी पड़ेगी, मैंने जबान दे दी है उसे, और तुझे अपनी जबान छीनी पड़ेगी। क्या हुआ, किधर है? हुर्मत नहीं आई क्या? कहाँ बेटा, अच्छा खासा जलील होकर आई हूँ। किसने किया दलील? बता मेरे को, ऐसी मेरे को बता तू, मैं ऐसी जूतियां उड़ाऊंगा उसको। बोल मेरे को बता, किसने किया? क्या हो गया है आपको अब्बा? हर बात पे ऐसे आप सुन तो लेने दे। क्या हो गया? किसने जलील कर दिया उनको? क्या हो गया अम्मा, किसने जलील कर दिया आपको? अरे ज़कात मांगने वाली समझा मुझे। हाँ? 2000 पकड़ा कर बोला जाओ। क्या? तो आपने कहा नहीं कि आप खुशबू की अम्मा है? अरे सब कहा था, चौकीदार ने एक ना सुनी मेरी। यहाँ तक कहा कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हुर्मत की दोस्त है, उसे बुला रही है। फिर क्या? चौकीदार ने कहा जब वो सही हो जाएगी खुद ही मिलने आ जाएगी। तो आप चौकीदार के मुंह ही क्यों लगी अम्मा? सीधा सीधा बोलना था ना कि हुर्मत से मिलवा दें। अरे सब बोला था, सरदार जलाल मेरे सामने से गुजर के अंदर चला गया और 2000 अंदर से भिजवा दिए। अरे बड़े लोग ऐसे ही टेंशन देते हैं भाई। ला वो 2000 मेरे को दे भाई, इसमें पैसे थोड़े से मिलाऊंगा नदीम से और फिर वो आज का खर्चा पूरा होगा, फिर घर चलेंगे भाई। ठीक है, ला मेरे को दे। अरे अब्बा, तो जलाल अंकल ने कौन सा पहले अम्मा को देखा था या वो मिले थे? आप खुद जरा इनका ये देखें, इनका हुलिया तो देखें आप। कहा ज़कात लेने वाली तो। अच्छा ना, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब तेरा जो भी हो, मैं जा रहा हूँ तेरी छुट्टी लेने के लिए। हाँ नहीं तो अम्मा, पहचाना नहीं होगा उन्होंने आपको ना, वरना ऐसे लोग नहीं हैं वो लोग, समझ रही हो आप? अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे जरा हुर्मत के घर तो ले चलो। हाँ, अब तू मेरी बात ना जरा कान खोलकर सुन ले। मुझे दोबारा वहां जलील होने नहीं जाना, बस अब तू घर चल। और हुर्मत को तुझसे मिलना होगा ना तो खुद तेरे उस गरीब महल्ले में मिलने के लिए तुझसे आ जाएगी वो। उसे अपने घर बुलाकर मैंने अपनी इज्जत का जनाजा थोड़ी निकालना है। जी जी ठीक है। हाँ मैंने चेक कर लिया था, कुछ मेडिसिन मैंने चेंज किए हैं, बाकी वही रहेंगे। ठीक है जी। जी जी मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। क्या हो गया इतनी जल्दी में? आप बिजी तो नहीं है? अगर मैं बिजी हूँ भी तो तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है। अरे आ गए आप, बहुत देर कर दी। नहीं, आज तो खैर हम पहले गए थे, लेकिन कुछ मिलने वाले आ गए थे। तबीयत कैसी है तुम्हारी? नहीं शाह साहब, जब बंदे का दाना पानी उठ जाए तो दवाएं भी काम नहीं करती। अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बस हुर्मत की टेंशन है। अगर रिश्ता आपको अच्छा लग रहा है तो खुदारा हाँ कर दीजिए। कैसी बच्चों जैसी जिद कर रही हैं आप? अभी उन्होंने रिश्ता डाला है, आपका क्या मतलब हम फोन करके इल्तिजा करें उनसे? मैंने ये तो नहीं कहा आपसे। अब थोड़ा इंतजार करें आप। अगर उन्होंने फोन किया तो हम अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, और अगर उन्होंने हमें दावत दी तो हम उनके घर जाएंगे, उनका रख रखाव रहन सहन देखेंगे। ठीक है। किरत बेगम, रिश्ते नाते ऐसे आगे नहीं बढ़ते, लेकिन आपकी तबीयत की वजह से हम जल्दी हाँ कर दें। आपने इतना कह दिया, हमें तसल्ली हो गई। अच्छा चले, हम जरा फ्रेश हो गए।
हुर्मत को तो हम वैसे भी कहीं नहीं जाने देते, और फिर ये तो रिश्ते की बात चल रही है। चलिए ठीक है, फिर आप ऐसा करें, आप और आपकी मिसेस तशरीफ ले आए हमारी तरफ। देखिए, अगर आप इतना इसरार कर रही हैं तो कल हम हुर्मत की वालदा के साथ आपके दौलत कदे पे हाजिर हो जाएंगे। वाह, क्या खूबसूरत अंदाज़े गुफ्तगू है आपका। बहुत मुतासिर हूँ मैं आपसे। शुक्रिया, फिर कल आपसे मुलाकात। वादा करो उसके ठीक होते ही ना उसकी शादी मुझसे कर दोगे, भले खुशबू माने या ना माने। अबे आना, मैं कौन सा जूती की तरह पलट रहा हूँ यार। चलो ठीक है, मैं उठाता हूँ सारे खर्चे। अभी इसी हालत में उसको लेकर आओ और मुझसे मंगनी कर दो उसकी। इसी हालत में? अब क्या भागी जा रही है वो? अब वो भागी जा रही है नहीं मुझे नहीं पता, ये अभी इसी वक्त उसको अस्पताल से घर लेकर आओ। अच्छा, निकाल बाइक। मुझे ये रिश्ता कबूल है। जीती रहो बेटी, सदा सुखी रहो।